गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ हिंदी टॉपिक लेके आऊँ जो कि टोटल 26 क्वेश्चन है। और हमारा जो टॉपिक रहेगा किसके ऊपर रहेगा? हिंदी टॉपिक रहेगा। हिंदी में हमारा क्या रहेगा आज? यानी कवियों तथा लेखक की रचनाएं, यानी कवियों तथा लेखक की रचनाएं रहेगा, है ना भाई। तो टोटल 26 क्वेश्चन है, तो कृपया करके कंप्लीट करके जाना भाई, है ना भाई। तो ये सब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। तो हमारा फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट में जो क्वेश्चन लिखा है क्या है? हिंदी का पहला पत्र है, यानी हिंदी का पहला पत्र है, यानी हिंदी का पहला पत्र है, यानी उद्दंत मार्दंड या इतिहास या त्रिमिनीनाशक, या सी में देखेंगे बनारस अखबार, डी में देखेंगे हरिश्चंद मैगजीन, है ना भाई। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना भाई। उद्दंत मार्तंड, है ना, उद्दंत मार्तंड। इसी प्रकार दूसरा ऑप्शन देखेंगे हम, क्वेश्चन दूसरा देखेंगे, अति सूधो याति सूधो स्नेह को मार्ग, यानी मार्ग है, किसकी पंक्तियाँ है? यानी आलम, है ना, आलम या बोधा या ठाकुर या ध्यानंद, यानी धनानंद। जो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है भाई? अति सुखो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्तियाँ है? यानी आलम या बोधा या ठाकुर ध्यानंद। तो हमारा जो दूसरा नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा, कौन सा? डी ऑप्शन ध्यानंद, है ना भाई। डी ऑप्शन सही हो जाएगा ध्यानंद। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? मुंशी सदा सुखलाल, है ना, सखात यानी सदा सुखलाल, या बी में देखेंगे यानी सदल मिश्र, सी में देखेंगे अल्लू, है ना, लल्लू लाल जी, लल्लू लाल जी, डी में देखेंगे राम प्रसाद निरंजनी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ए बी सी डी, यानी प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? मुंशी सदा सुखलाल। बी ऑप्शन देखेंगे सदल मिश्र, सी ऑप्शन देखेंगे लल्लू लाल जी, डी ऑप्शन देखेंगे राम प्रसाद निरंजनी। तो हमारा तीसरा ऑप्शन से हो जाएगा सी ऑप्शन से हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन, है ना, लल्लू लाल जी, लल्लू लाल जी, सी ऑप्शन से होगा लल्लू लाल जी, है ना। तो इसमें क्या होता है? प्रेम सागर लल्लू लाल जी की कृतियाँ है, यानी इसमें ब्रज भाषा का प्रभाव तथा शैली आत्मकथा है। चलो चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? यानी चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी? यानी फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे चरण काल, आदिकाल, वीर काल, या बीजपन, है ना, बीजपन काल। तो भाई इसमें कौन सा सही जाएगा? चौथा नंबर का। चौथा नंबर जो सही जाएगा हमारा डी ऑप्शन, बीजपन काल, है ना भाई। डी ऑप्शन सही जाएगा बीजपन काल। चलो आगे बढ़ते हैं हम। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चिंतामणि किसका निबंध ग्रह है? यानी चिंतामणि किसका निबंध ग्रह है? यानी बाल मुकुंद गुप्त, है ना, बाल मुकुंद गुप्त, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, या श्याम सुंदर दास। तो भाई पाँचवा नंबर जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा? पाँचवा नंबर का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल सही हो जाएगा हमारा। जैसे चिंतामणि जो है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध, जो इनके तीन भाग है ना भाई। कौन कौन सा, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट में बता देना। चलो आगे बढ़ते हैं हम फिर। तो छठा नंबर देखेंगे क्वेश्चन में क्या है, काशी नगरी प्राचार्य सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी काशी नगरी प्राचार्य सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी 1893, यानी 1900, 1903, 1905 ईस्वी में। कितने में हुई थी भाई? तो छठा नंबर हमारा जो सही हो जाएगा ए ऑप्शन सही जाएगा 1993 ईस्वी में हुआ था। यानी काशी नगरी प्राचीन सभ्यता का यानी स्थान जो है 1993 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी ने की थी, श्याम सुंदर दास ने की थी, श्याम सुंदर दास ने की थी, है ना भाई, याद रखना। और नगरी प्राचार्य सभ्यता के हिंदी भाषा साहित्यिक तथा देवनागरी लिपि के उन्नति तथा प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्थान है। तो सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। सातवां नंबर क्वेश्चन में क्या है, हिंदी किस लिपि के लिखी
जाती है, यानी हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, यानी ब्राही या देवनागरी या खरोठी, है ना, खरोठी या गुरुमुखी, यानी हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो सातवां का जो सही हो जाएगा हमारा सातवां का जो है बी, है ना, बी ऑप्शन सही होगा देवनागरी, बी ऑप्शन सही होगा देवनागरी, है ना, यानी हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी हिंदी जो है ना देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संकेत महाकाव्य की रचयिता है, यानी संकेत महाकाव्य के रचयिता है, यानी ये ऑप्शन देखेंगे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, मैथिली शरण गुप्त या नागार्जुन। तो संकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है, यानी तो हमारा 8वां नंबर जो सही हो जाएगा, 8वां नंबर का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, है ना, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। तो जैसे क्या होता है कि संकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जो वह द्विवेदी युग के कवि थे, यानी द्विवेदी युग के कवि थे, है ना भाई। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, हिंदी का प्रथम मौलिक, है ना, उपन्यास है, यानी हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु आनंद गठ, यानी आनंद मठ गबन या तितली, यानी हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है क्या है, परीक्षा गुरु आनंद मठ या गबन या तितली। तो हमारा 9 नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, ए ऑप्शन परीक्षा गुरु, है ना, परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु, हमारा ए ऑप्शन सही होगा परीक्षा गुरु। तो क्या था, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, जिनकी रचना लाला श्रीनिवास दास द्वारा 1882 में की थी, यानी देखा जाए तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिनकी रचना लाला श्रीनिवास दास ने 1882 में की थी, यानी हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो है ना कौन सा सही हो जाएगा, परीक्षा गुरु, है ना, परीक्षा गुरु। चलो 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। द्विवेदी यानी युगीन, है ना, द्विवेदी युगी रचना जय भारत की रचना की थी, यानी जो मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद प्रसाद श्रीधर, है ना, पाठक। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, 10वां नंबर का, 10वां नंबर जो सही हो जाएगा ए ऑप्शन से होगा मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। तो आगे बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उद्देश्य नहीं दिया, यानी 11 नंबर जो क्वेश्चन है, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उद्देश्य नहीं दिया था, यानी मूर्ति पूजा का विरोध, बी ऑप्शन देखेंगे जाति प्रथा का खंडन, सी ऑप्शन देखेंगे स्त्री पुरुष की समानता, डी ऑप्शन देखेंगे हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 11 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा 11 नंबर जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन स्त्री पुरुष की समानता, स्त्री पुरुष की समानता, है ना, यानी कबीरदास ने जो किया था, यानी स्त्री पुरुष समानता के समर्थक नहीं थे, यानी स्त्री पुरुष का समानता के समर्थक नहीं थे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, कबीरदास। चलो 12 नंबर देखेंगे, मेठ, मेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है, यानी मेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है, यानी ज्योतिश्रीश्र यानी श्री ठाकुर, अयोध्या सिंह उपाध्याय या किशोरी दास यानी वाजपेयी, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 12 नंबर का, तो इसका जो बी सही हो जाएगा, है ना, अयोध्या सिंह, है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, सी बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रीतिकाल के अन्य नाम है, यानी रीतिकाल का अन्य नाम क्या है, स्वर्णकाल, उपद्रकाल या श्रृंगार काल या क्रांतिकाल। तो हमारा 13 नंबर का जो सही हो जाएगा 13 नंबर का हमारा बी ऑप्शन से अभद्र काल, है ना, अभद्र काल, है ना। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी, यानी सूरदास की भक्ति किस भाव की थी, यानी 10 भाव या सखा भाव या पति भाव या स्वामी भाव, है ना।
तो 14 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, 14 नंबर का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सखा भाव, है ना, सखा भाव। 14 नंबर का जो सही हो जाएगा सखा भाव। चलो 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मैनी मनुस के लेखक है, यानी मैनी मुंस, यानी मैनी मुंस के लेखक है, यानी ये ऑप्शन देखेंगे लुई लमूर, है ना, लुई लमूर। बी ऑप्शन देखेंगे यानी चर्ल्स किड, यानी डिकेस, चार्ल्स यानी डिकेस। सी ऑप्शन देखेंगे विलियम शेक्सपियर, या डी ऑप्शन देखेंगे जेमर्स यानी थर्बर। तो 15 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका चर्ल्स की यानी डिकेस, चर्ल्स डिकेस, है ना भाई। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 16 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, प्राकृतिक के सुकुमार कवि के नाम किसके जाना जाता है, यानी प्राकृतिक के सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता है, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान, या सुमित्रानंद पंत, या प्रेमचंद मैथिली शरण गुप्त। तो 16 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन, यानी सुमित्रानंद पंत, सुमित्रानंद पंत, है ना, प्राकृतिक के का सुकुमार, है ना, प्राकृतिक का सुकुमार कवि थे, इनके नाम से जाना जाता है। जैसे पंत जी छायावाद के कवि माने जाते हैं, पंत या छायावाद के कवि भी माने जाते हैं, पंत और छायावादी के कवि माने जाते हैं, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना मैथिली शरण की गुप्त की है, यानी भारत भारतीय तितली, या ठेलेन पर हिमालय, या कंकाल। तो 17 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा ए ऑप्शन, भारत भारतीय ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। जैसे भारत भारतीय मैथिली शरण की रचना है, जैसे ठेले की हिमालय यानी धर्मवीर भारत की, तथा तितली की कंकाल जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है इनका। तो इसी प्रकार 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना, सुमित्रानंद पंत यानी सुमित्रा नंदन, है ना, सुमित्रा नंदन पंत की उनकी किस का यानी काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था, यानी युगांत, यानी चिताम्बरा, या वाड़ी, या गुंजन, है ना। तो 18 नंबर का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, 18 नंबर का हमारा जो है बी ऑप्शन सही होगा, यानी चितंबरा, है ना, चितंबरा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, संकेत किसकी रचना है, यानी संकेत किसकी रचना, आज्ञे या मैथिली शरण गुप्त, यानी राजकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो 19 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, 19 नंबर का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त, है ना, मैथिली शरण गुप्त। इनको क्या है, देखो, संकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जैसे यह रामकथा पर आधारित काव्य है, यानी महाकाव्य है। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी प्रमुख रचना है, यानी संस्कृत के 4 अध्याय किसकी प्रमुख रचना है, यानी मुंशी श्याम अल्लाह, यानी अल्लाह खा, यानी इंशाअल्लाह खा। बी ऑप्शन देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर, सी देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी ऑप्शन देखेंगे भैरव सिंह शेखात। तो 20 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, 20 नंबर का जो है हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, यानी रामधारी सिंह दिनकर, है ना, रामधारी सिंह दिनकर। चलो 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है, चितंबरा किस लेखक की रचना है, यानी चितंबरा किस लेखक की रचना है। पहला ऑप्शन देखिए महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, प्रेमचंद्र। तो 21 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, 21 नंबर का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, है ना, सुमित्रानंद पंत, सी ऑप्शन सही हो जाएगा सुमित्रानंद पंत, है ना। 21 नंबर का हमारा जो है सुमित्रानंद पंत से हो जाएगा। चितंबरा सुमित्रानंद पंत की रचना, इनकी अन्य प्रमुख रचना है, जैसे व्यूड़ा, यानी इनकी जो प्रमुख रचना है जो है व्यूड़ा, ग्रंथिक, या पल्लवन, या गुंजन, है ना, आदि। इतने हैं रचना, कितना रचना, 1 2 3 4 और 5 रचनाएं टोटल है ना भाई। चलो 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 22 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत की नहीं है, यानी गुंजन, वीड़ा, यानी अग्गिभर, है ना, अग्गिभर,
या पल्लव, है ना। अभी देखो हमने बताया था अभी पीछे हमने कुछ क्वेश्चन में, अभी 21 नंबर जो क्वेश्चन में, है ना। तो सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया है, तो भाई इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, है ना भाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी अगिन यानी गर्भ, है ना, गर्भ गर्भ यानी अगिन गर्भ, यानी 22 नंबर का जो सही होगा अगिन गर्भ, है ना। अगिन गर्भ महाश्वेती यानी महाश्वेता देवी की रचना है, महाश्वेता देवी की रचना है। जैसे शेष रचनाएं जो है सुमित्रा आनंद पंत की है, क्या जितनी है ना वो सुमित्रा आनंद पंत की रचना है। जैसे गुंजन वीणा पल्लवन, है ना भाई। चलो आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 22 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी रचना कन्हैया लाल की लाल मिश्र की है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी रचना कन्हैया लाल मिश्र की है, यानी यशोधरा यशोधरा परिमल, है ना, गीतिका गीतिका, यानी दीप जले शाखो बजे, दीप जले शाखो बजे। 23 नंबर का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, 23 नंबर का हमारा जो है डी ऑप्शन सही होगा। दीप यानी जले, दीप जले शाख बजे, यानी दीप जले शाख बजे, है ना। तो 23 नंबर क्या, दीप जले शाख बजे कृति कन्हैया लाल की मिश्र की संबंधित है। तो 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। कबीरदास जी निम्न में से किस धारा के कवि थे, यानी सगयुग निर्गुण या राम भक्ति कृष्ण भक्ति। तो 24 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, 24 नंबर का हमारा कौन सा, बी ऑप्शन सही होगा निर्गुण, बी ऑप्शन सही होगा निर्गुण, है ना। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर, झांसी की रानी प्रसिद्ध उपन्यास किसकी रचना है, यानी झांसी की रानी प्रसिद्ध उपन्यास किसकी रचना है, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, यानी महाश्वेता देवी, मैथिली शरण गुप्त हमारा 25 नंबर का जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी महाश्वेती देवी, है ना। तो 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, यानी रास पंचायतहाई, है ना, रास पंचायतहाई किस कवि की पुस्तक है। तो इसमें देखेंगे ए ऑप्शन देखेंगे कबीर, यानी रहीम, बी ऑप्शन देखेंगे कबीरदास, सी में देखेंगे सूरदास, डी में देखेंगे केशव। तो हमारा 26 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा, 26 नंबर का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा ए, है ना, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।